ऑफ बिजनेस। बिजनेस के करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, मतलब फीचर्स क्या क्या होते हैं। नंबर फर्स्ट, इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी से मतलब क्या है कि इनका मेन मोटिव क्या है, प्रॉफिट अर्न करना। नंबर सेकंड, प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कि प्रोडक्शन किसकी, गुड्स एंड सर्विस की। बिजनेस में क्या होता है, प्रोडक्शन होता है गुड्स और सर्विसेज का। सर्विसेज में क्या क्या आ जाता है, बैंकिंग, इंश्योरेंस एक्सेट्रा। ठीक है। नंबर थर्ड, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। मतलब कि बिज़नेस में कभी भी ऐसा नहीं होता है कि हमने आज एक प्रोडक्ट बेचा और फिर सीधा 2 महीने बाद एक प्रोडक्ट बेचते, नहीं। बिज़नेस में क्या होता है, हमें रेगुलर बेसिस पे ट्रांजैक्शंस करनी पड़ती है, मतलब लेन देन करना पड़ता है। नंबर 4, प्रॉफिट अर्निंग। जैसा कि हमने पता है कि बिज़नेस में क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना पड़ता है। मतलब कि बिज़नेस का मेन मोटिव क्या होता है, अर्निंग प्रॉफिट। फिर वो लोग गुडविल बनाते हैं अपनी, जैसे कि गुडविल बनाते हैं और अपना मेन मोटिव क्या करते हैं, प्रॉफिट अर्निंग अर्न करते हैं। नंबर 5, सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कि जब इन्होंने प्रोडक्शन करी उसके बाद अपने प्रोडक्ट की वो सेल भी करेंगे और एक्सचेंज भी करेंगे, पैसा भी कमाएंगे, जिससे उनको प्रॉफिट अर्न होगा। नेक्स्ट, नंबर 6, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। कि अनसर्टेनिटी मतलब कि क्या होता है कि बिज़नेस में ना हम पहले से ही एजम्पशन नहीं लगा सकते, क्योंकि जो बिज़नेस होता है और जो नेचर होता है ना बिज़नेस का, वो क्या होता है, अनसर्टेन होता है। मतलब ये पहले से ही हम उसमें अनुमान नहीं लगा सकते, पहले से ही हम सोच समझ नहीं सकते। तो अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न क्या होता है कि जितना हमने बिज़नेस में इन्वेस्ट किया है उतना हमको प्रॉफिट आएगा या नहीं आएगा, ये देखना। जितना हमने इन्वेस्ट किया उतना प्रॉफिट आएगा या नहीं आएगा, उसको देखना क्या होता है, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। अब भाई पैसा तो बिज़नेस में लगाना ही पड़ता है, ऐसे तो है नहीं बिना इन्वेस्टमेंट के बिज़नेस हम सेटअप कर लेंगे, नहीं। अब हमें पता नहीं ना कि जितना हमने इन्वेस्ट किया उतना आ रहा है या उससे कम आ रहा है या उससे बढ़कर आ रहा है। अगर बढ़ के आ रहा है तो प्रॉफिट है, उतना भी आ रहा है तो हाँ ठीक है, हमने स्टार्ट तो करा है। अगर कम आ रहा है तो उसके लिए हमें ये सब कुछ देखना पड़ता है। नंबर 7, एलिमेंट ऑफ रिस्क। अब देखो हर बिज़नेस में रिस्क तो रहता ही रहता है। अब हमें क्या करना है, एलिमिनेट करना है। किसको, रिस्क को। एलिमिनेट मतलब कि हटाना है, किसको, रिस्क को। किस में से, बिज़नेस में से। कि बिज़नेस में हमें जो रिस्क बना हुआ है चारों ओर, बिज़नेस के चारों ओर जो रिस्क बना हुआ है उसको क्या करना है, एलिमिनेट करना है, हटाना है। कैसे हटाएंगे हम, उसके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि प्रॉफिट अगर अर्न हो रहा है तो रिस्क हट रहा है। ठीक है, अगर हम पहले से ही डिसाइड कर लेंगे कि आने वाले फ्यूचर में क्या होने वाला है, तब भी हमारा रिस्क क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो ऐसे हमें करना पड़ता है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। अब हम क्या पढ़ेंगे, बिजनेस प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में डिफरेंस।
एक करके हम पहले इनके बिजनेस में, आपको पता है ये बिजनेस क्या होता है, ये आपने पहले पढ़ लिया। प्रोफेशन क्या होता है कि आप जैसे डॉक्टर बन गए, लॉयर बन गए, पुलिस ऑफिसर बन गए, है ना, तो आप उसके अंदर क्या हो, अगर आप डॉक्टर की डिग्री आपने ले ली तो आप क्या हो, डॉक्टर बन चुके हो, तो वो आपका प्रोफेशन है। ठीक है, टीचर की डिग्री ले ली तो वो क्या है, आपका प्रोफेशन है। अगर आप टीचिंग करते हो तो वो आपका प्रोफेशन है। नेक्स्ट क्या है, एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है कि आपको किसी जॉब ने हायर कर लिया, आपको किसी ने हायर कर लिया, तो वो क्या आपके लिए एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, अगर आप कहीं पे काम करते हो तो वो क्या है, एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, नंबर फर्स्ट, मोड ऑफ इस्टेब्लिशमेंट। मोड ऑफ इस्टेब्लिशमेंट का मतलब क्या है कि बिजनेस का मोड ऑफ इस्टेब्लिशमेंट क्या है, लीगल फॉर्मेलिटीज। लीगल फॉर्मेलिटीज़ का मतलब क्या है कि बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए लीगल फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत होती है। हम ऐसे ही किसी भी बिज़नेस को सेटअप नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे डीडीए में होते हैं, पार्टनरशिप डीड बनानी पड़ती है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है। ठीक है, अच्छा, प्रोफेशन के अंदर मोड ऑफ इस्टेब्लिशमेंट क्या है, मेंबरशिप। मेंबरशिप में क्या है कि जैसे कि आपने किसी एक प्रोफेशन की डिग्री ले ली, फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं कि आपने डॉक्टर की एक डिग्री। अगर आप डॉक्टर की डिग्री लेते हो तो आपको MBBS करना पड़ता है ना, लॉयर की डिग्री लेते हो तो लॉयर का करना पड़ता है। तो ऐसी जो आपको इसके अंदर एक मेंबरशिप होती है, जैसे कि आपको सर्टिफिकेट मिल गया किसी चीज़ का, है ना, आपको डिग्री मिल गई, तो वो क्या है, आपके लिए मेंबरशिप है। नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट में अपॉइंटमेंट लेटर। अपॉइंटमेंट लेटर से क्या मतलब है कि जब तक आपको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिलता है किसी कंपनी से, तब तक आप उसके एम्प्लॉयज़ नहीं कहलाओगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आप बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती हैं, वो आपको हायर करने के लिए क्या करती है, अपॉइंटमेंट लेटर्स भेजती हैं कि हाँ आप यहाँ पे अपॉइंट हो चुके हैं, आप यहाँ पे जॉब लग चुकी है। ठीक है, तो वो होता है एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट बेसिस पे आते हैं, क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन का मतलब क्या है कि बिज़नेस अगर आपको सेटअप करना है तो उसके अंदर कोई क्वालिफिकेशन की नीड है, नो नीड। बिज़नेस सेटअप करने के लिए कोई भी मिनिमम नीड आपको ज़रूरत नहीं है। अब कोई भी इंसान बिज़नेस सेटअप कर सकता है, ऐसा नहीं है कि इसकी एक अलग से पढ़ाई है कि बिज़नेस सेटअप करना है तो आपको इतनी डिग्री चाहिए। कोई भी कर सकता है, 10th पास, 12th पास, है ना, कोई भी कर सकता है बिज़नेस सेटअप। आजकल तो छोटे छोटे बच्चे तक बिज़नेस सेटअप करके बैठ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, प्रोफेशन। प्रोफेशन में क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत होती है, हाँ बिल्कुल होती है। इसमें क्या है, पर्सनलाइज्ड सर्विसेज ऑफ एक्सपर्ट नेचर। मतलब पर्सनलाइज्ड सर्विसेज ऑफ एक्सपर्ट नेचर। पर्सनलाइज्ड सर्विस ऑफ एक्सपर्ट नेचर का मतलब क्या है कि अब अगर आप लॉयर हो, जैसे कि मैंने ऊपर एग्जांपल लिया था, अगर आप लॉयर हो, डॉक्टर हो, टीचर हो, तो आपको उस प्रोफेशन की क्वालिफ़िकेशन की नीड होती है। अब ऐसा कुछ तो है नहीं कि कोई डॉक्टर है उसने अपना डिग्री नहीं है पर वो हॉस्पिटल खोल के बैठ गया, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो डिग्री होना बहुत ही मस्ट है, होती है। क्वालिफ़िकेशन एंड ट्रेनिंग दोनों की ज़रूरत होती है। क्वालिफ़िकेशन की भी ज़रूरत होती है और ट्रेनिंग की भी ज़रूरत होती है। किसमें? एम्प्लॉयमेंट में। पर ट्रेनिंग किस लिए ज़रूरत होती है? एम्प्लॉयज़ की। एम्प्लॉयर जैसे जिस डिपार्टमेंट में आप काम करते हो उस डिपार्टमेंट का एम्प्लॉयर आपको क्या कहेगा कि आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत है, आपको इस बिज़नेस में अगर काम करना है, इस जगह काम करना है, तो आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत है क्योंकि आप इसके अंदर अभी एक्सपर्ट नहीं हैं। ठीक है, अब आता है नंबर 3 पे। नंबर 3 क्या है?
बिजनेस में सेटअप करने के लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है या नहीं होती है। ये हमने पहले भी पढ़ा है अभी कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। अच्छा, प्रोफेशन में कैपिटल की ज़रूरत होती है लिमिटेड। कि अब ऐसा तो है नहीं कि इसके अंदर प्रोफेशन में कैपिटल हम इन्वेस्ट करते हैं, पर हम जो कोर्सेज़ करते हैं, अब टीचिंग का कोर्स होता है ना, MBA का कोर्स होता है, MBBS का कोर्स होता है, डॉक्टर का कोर्स होता है, लॉयर्स का जो कोर्स होते हैं, उनके अंदर क्या पैसे नहीं लगते हैं। तो वही क्या है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोफेशन में। अब बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट में कैपिटल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है या नहीं होती है। नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसको क्या है, अपॉइंटमेंट लेटर मिला हुआ है कंपनी से, ठीक है, कंपनी से एम्प्लॉयमेंट लेटर मिल चुका है, उसने ट्रेनिंग और क्वालिफ़िकेशन कर लिया है, पर उसके अंदर कैपिटल की ज़रूरत होती है, उसको अपना कोई पैसा लगाने की ज़रूरत होती है नहीं। नो कैपिटल नीडेड। कौन लगाएगा? जिसका बिजनेस है वही तो पैसे लगाएगा, एम्प्लॉय थोड़ी ना पैसे लगाएगा। नंबर फोर्थ क्या है? रिस्क। अब भाई रिस्क जो है बिजनेस में कैसे होता है? हाई। क्यों? क्योंकि एक बिज़नेस को सबसे ज़्यादा रिस्क होता है कि उसका एंटरप्राइज़ चलेगी या नहीं चलेगी, उसको वहाँ से कुछ आउटपुट मिलेगा, वो कहीं डूब तो नहीं जाएगी, कोई सर्कमस्टांसेस ऐसे तो नहीं आ जाएंगे जो वो डूब जाएगी। नेक्स्ट, प्रोफेशन में कोई रिस्क होता है लेकिन लो रिस्क होता है। रिस्क उसको भी होता है लेकिन कैसा होता है, एज़ कम्पेयर टू बिजनेस प्रोफेशन को रिस्क कम होता है। एम्प्लॉयमेंट में रिस्क नहीं होता, नो रिस्क। नेक्स्ट बात करते हैं मेन मोटिव या मेन ऑब्जेक्टिव। अब बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, जो हमने पहले ही पढ़ा है, अर्न प्रॉफिट अर्न करना। क्या होता है, बिजनेस का मेन मोटिव होता है, ठीक है। और प्रोफेशन का मेन मोटिव क्या होता है, प्रोवाइड सर्विस। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोफेशन इज टू प्रोवाइड सर्विस। अब डॉक्टर का पहला काम क्या होता है कि सर्विस प्रोवाइड करना। क्या करना, सर्विसेज प्रोवाइड करवाना अपने पेशेंट को। लॉयर का क्या होता है कि अपना जो हमारे पास जो आया है उसका क्या है, केस जितवाना। जो लोग हमारे पास आए हैं अपनी प्रॉब्लम्स लेके, उनका केस जितवाना, ठीक है। टीचर का मेन मोटिव क्या होता है कि हमारे स्टूडेंट्स को जो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं वो हम सबसे ज़्यादा उनको समझ आना चाहिए। नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट का मेन मोटिव क्या होता है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज़ टू अर्न इनकम इन फॉर्म ऑफ सैलरी। मेन मोटिव क्या होता है, सैलरी अर्न करना बाय सेटिस्फाइंग एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फाई करना और अर्न करना सैलरी या फिर वेजेस, ठीक है।